हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है और क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है आफ्टर डिवीजन भी। जैसे कि अगर सेल डिप्लॉयड है 2n तो वो आफ्टर डिवीजन भी 2n ही रहेगी, और अगर सेल हैप्लॉयड है तो आफ्टर डिवीजन भी वो हैप्लॉयड ही रहेगी। वहीं मियोसिस जो होता है वो गैमेट सेल्स में होता है। क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे कि अगर सेल डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n से n बन जाएगा, और अगर सेल 4n है तो वो 2n में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों की सेल साइकिल जो होती है वो लगभग सेम होती है। जैसे कि G1 फेज दोनों में ही आता है। G1 फेज के बाद ये G0 फेज आता है। उसके बाद एक सिंथेसिस फेज आता है, और उसके बाद में एक वापस से G2 फेज आता है, और उसके बाद में आता है हमारा माइटोसिस में आएगा माइटोसिस, और मियोसिस में आएगा मियोसिस फेज। उसके बाद में दोनों में ही आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद गाइस, उसके बाद में वापस से ये सेल साइकिल रिपीट होती है। G1 फेज, फिर G0, फिर वापस से G1, फिर उसके बाद में S फेज, फिर G2 फेज। यहाँ पर G1 और G2 दोनों गैप फेज है, और S जो है वो सिंथेसिस फेज है। तो चलिए दोस्तों, हम मियोसिस और माइटोसिस की स्टेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस की जो पहली स्टेज होती है वो है प्रोफेज। और प्रोफेज में दोस्तों क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं और माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये एक डिप्लॉयड सेल है। उसके बाद में इसकी सेकंड स्टेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है दोस्तों, क्रोमोसोम्स जो ये कंडेंस, देखिए दोस्तों, जब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम्स है दोस्तों, आपको अगर दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, और इसने इंटरफेस के अंदर अपनी एक डिप्लॉयड सेल्स भी अगर फॉर्मेशन करी है तो उसके बाद में कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। ये इसने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड आर्म भी सिस्टर क्रोमेटिड आर्म फॉर्म करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है प्रोफेज के अंदर कंडेंस होने के बाद। मेटाफेज में क्या होता है दोस्तों, ये अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है, इक्वेटोरियल का मतलब है जो किसी भी चीज को दो हाफ में डिवाइड कर दे। जैसे कि गाइस, ये इक्वेटोरियल प्लेट है जो इस सेल्स को दो हाफ में डिवाइड करती है। तो इसलिए इस प्लेट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, और इस वाले फेस को, इस अलाइनमेंट को कई बार हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेल्स मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। सेल्स जो होते हैं वो, सेल्स नहीं सॉरी, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटिड सिस्टम आर्म्स जो होती हैं वो आपस में से सेपरेट हो जाती हैं और मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती है। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा टीलोफेज। दोस्तों, ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया था। टीलोफेज में कुछ इस तरह का दिखता है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर, न्यूक्लियर एनवेलप है जो रीअपेयर होने लग जाती है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिकंडेंस होने लगते हैं, और ये क्लीवेज फरो बनने लगता है, जहां से ये सेल्स दो हिस्सों में टूटेगा, दो हिस्सों में बटेगा। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉयड सेल्स, और दो डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे काउंट कर सकते हो क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम्स थे। और यहाँ पर भी जब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें भी क्रोमोसोम्स नंबर 4 ही हैं, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स नंबर 4 ही है। फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पर ये सिंगल क्रोमेटिड आर्म्स में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, जबकि यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स डबल क्रोमेटिड आर्म्स के साथ प्रेजेंट है। यानी कि जब इनका कोई इंटरफेस था तब इन्होंने जो आर्म्स डुप्लीकेट करी थी,
ये वो वाली फॉर्मेशन है क्रोमोसोम्स की जिसमें कि डुप्लीकेट आर्म्स के साथ में है क्रोमोसोम्स। पर दोस्तों जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो ये और ये दोनों के क्रोमोसोम्स नंबर, जैसे इसमें अगर 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 ही हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम मियोसिस की। तो मियोसिस गैमेट सेल्स में होता है और इसके क्रोमोसोम्स नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं, 2n से n हो जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोफेज में क्या हो रहा है। क्रोमोज होमोलोगस, इसमें क्या होता है दोस्तों, होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट साइनेप्स्ड। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और कंडेंस तो होते ही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर होने लगती है। यही है दोस्तों इसमें एक मेन पॉइंट कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट साइनेप्स्ड। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपस में चिपकने लग जाते हैं। और मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो आपस में साइनेप्स्ड, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपस में साइनेप्स्ड हुए थे, चिपके थे, अब वो एक एंड पॉइंट पे जाके चिपकते हैं और बाकी पूरे अलग हो जाते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर है उनकी एक किसी एंड पर क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स के, उसे हम कहते हैं गाइस काइस मेटा। तो दोस्तों इस पॉइंट को बोलेंगे हम काइस मेटा। और स्पिंडल फाइबर्स है वो, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर से अटैच्ड हैं। और इसके बाद में जो एक बड़ा डिफरेंस आता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं एनाफेज के अंदर, जो मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जबकि जो एनाफेज जो माइटोसिस में आता है उसमें क्रोमेटिड आर्म्स सेपरेट होती हैं और मियोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आती है हमारे टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वापस से बनने लग जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम्स नंबर एक दो, जबकि हमारी जो पेरेंट सेल थी उसमें क्रोमोसोम्स नंबर थे 1 2 3 4। जो बड़ा डिफरेंस है दोस्तों वो यही है कि यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड आर्म सेपरेट होने की वजह यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स आर्म सेपरेट होती हैं, जिससे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो कांस्टेंट बने रहते हैं। बस जो सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स है वो रिड्यूस हो जाती है, सिंगल क्रोमेटिड आर्म्स वाले क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। अब दोस्तों एक सेल जो है वो वापस से मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करती है। उससे पहले दोनों सेल्स जो होती हैं, ये दोनों सेल्स वो इंटरफेस, एक छोटा सा एक रेस्टिंग फेज होता है उसमें एंटर करती है, उसके बाद ही मियोसिस सेकंड में एंट्री मारते हैं। दोस्तों ये वो फेज है जहां पर ये चेक करा जाता है सेल को, सेल अपने आप को चेक करती है कि वो मियोसिस सेकंड के लिए सही है या नहीं, क्या वो मियोसिस सेकंड के लिए रेडी है या फिर उसमें कोई कमी हो चुकी है। तो इसलिए आता है ये इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक रेस्टिंग फेज है और एक चेकिंग पॉइंट भी है। उसके बाद में जैसे ही सेल जो है वो मियोसिस सेकंड में एंट्री मारती है, अभी हम एक सेल की बात करते हैं, तो वापस से वही स्टेज चालू होती है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की फॉर्मेशन बना लेते हैं जिसे एक्स फॉर्म भी कहा जाता है। और न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपेयर होने लग जाती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। और मेटाफेज सेकंड के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होने लग जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है हमारा एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटेड आर्म सेपरेट होती हैं। दोस्तों सेम जैसा माइटोसिस में था वैसा ही यहाँ पर है कि क्रोमेटेड आर्म सेपरेट हुई है यहाँ पर और मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। और क्रोमोसोम्स आर्म जो सेपरेट हुई है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है टीलोफेज, जिसमें कि न्यूक्लियर एनवेलप है वो वापस से रीअपेयर होने लगती है और
जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिकंडेंस हो जाते हैं और टीलोफेज सेकंड के बाद में दोस्तों आता है साइटोकाइनेसिस, जहाँ से देखिए दोस्तों 1 2 1 2, अब जो क्रोमोसोम्स नंबर जो हमारे ऊपर 4 थे वे डबल सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स वो अब रिड्यूस होके सिंगल क्रोमेटिड सिस्टम आर्म के साथ में 2 ही रह गए हैं। कि आप ये देखिए दोस्तों, अब 2 ही क्रोमोसोम्स हैं हर एक सेल्स के बाद में, और ऐसे ही 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आगे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्रोमोसोम्स को के अंदर कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है।